हेलो अस्सलाम वालेकुम बेटा, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? बेटा ये आपकी क्लास 8 की जो है वो क्लास हो रही है, ठीक है ना? क्लास 8 की आपकी क्लास है ये उर्दू की, ठीक है। इससे पहले हम का काम कर रहे थे, ठीक है, और वो चैप्टर हमारा ख़त्म हो चुका है और ये उसी चैप्टर में से रिलेटेड ग्रामर का काम है, ठीक है। अच्छा, पिछला जो असाइनमेंट था मैंने उसके लिए भी आपसे ये कहा था कि अगर वो असाइनमेंट आपको समझ आ गया तो आप लोगों ने समझ आ गया और आप लोगों ने कर लिया है तो आप लोग काइंडली स्कूल में आके सबमिट करा दीजिए ताकि आगे वाला असाइनमेंट हम आपको दे सकें। और अगर किसी बच्चे को समझ नहीं आता तो बेटा यूट्यूब पे वीडियो अपलोड है, जिस डेट से पे आपकी काम होता है, मतलब अगर आप खोलेंगे तो आपको लगेगा कि बहुत सारी वीडियोस हैं उसमें। तो आप अपनी क्लास को खोलिएगा, ठीक है। आप यूट्यूब पे जाइएगा, यूट्यूब खोलिएगा, उसके अंदर जितनी सारी लिटिल स्कॉलर्स का पेज खोलेंगे ना, तो उसके अंदर बेटा आप लिटिल स्कॉलर्स का चैनल खोलेंगे तो उसके अंदर ना बहुत सारी प्लेलिस्ट का ऑप्शन आएगा। आप प्लेलिस्ट का ऑप्शन खोलें, उसके बाद आप क्लास खोलेंगे तो आप अपनी क्लास 8 लिखें। क्लास 8 में आप आज की डेट लिखेंगे ना, तो आज की डेट की आपकी वीडियो आ जाएगी, मतलब 14 जुलाई उर्दू की आप वीडियो लिखेंगे तो वो आ जाएगी, ठीक है। इस तरह आप वीडियोस देख सकते हैं और अगर वीडियो देखने के बावजूद भी आपको नहीं समझ आता तो स्कूल ओपन हो रहे हैं, टीचर्स आ रही हैं, आप आके पूछ सकते हो। सही है बेटा? अच्छा जी, देखो आज हमारे ग्रामर है। ग्रामर में क्या कहते हैं? मुखमस की तारीफ। मुखमस के मायने 5 के हैं। मुखमस के मायने 5 के हैं। चुनाचा ऐसी नज़म जिसमें 5-5 मिसरों के बंद हों मुखमस कहलाती है। ये हम भी मुखमस है, ठीक है। अच्छा क्लास 8, अब आप देखिए वो कह रहे हैं कि मुखमस क्या होता है बेटा? मुखमस जिसमें 5 मतलब लाइंस आ रही हो, ठीक है ना, 5 लाइंस आ रही हो, तो ऐसी नज़म हो या ऐसी कोई भी चैप्टर आ रहा हो, ठीक है, या ऐसी नज़म, ठीक है ना, वैसे चैप्टर में तो नहीं होता है, ऐसी नज़म जो 5 लाइनों के मिसरों पे हो, ठीक है, जिसमें 5 लाइन्स हो का एक बंद हो तो वो मुखमस कहलाता है, ठीक है। ये हम भी मुखमस है। अब इस हमने किस तरह 5 थे मैं आपको सुनाती हूँ। जैसे पहली लाइन है हमेशा मेरी खुदा पे नजर, ये पहली लाइन हो गई। रात हो दिन हो शाम हो के सहर, ये दूसरी लाइन हो गई, ठीक है। ना उजाले में है किसी का डर, ये तीसरी लाइन हो गई। ना अंधेरे में कोई खौफ व खतर, ये चौथी लाइन हो गई। क्योंकि मेरा खुदा है मेरे साथ, ठीक है। तो इस तरह ये क्या हो गई? 5 लाइन हो गई, यानी कि 2 लाइनें सामने आमने सामने, फिर नीचे आमने सामने 2 लाइनें और फिर बीच में लिखा हुआ है क्योंकि मेरा खुदा है मेरे साथ। अगर किसी बच्चे के पास बुक होगी तो वो देखेगा तो उसको अच्छी तरह समझ आ जाएगा, ठीक है बेटा। मुखमस की तारीफ कहीं भी अगर वर्ड यूज हो मुखमस, तो आपको पता होना चाहिए कि ऐसी नज़म जिसमें 5 मिसरे हों, ठीक है ना, 5-5 मिसरे हों, 5 मिसरों का बंद हो, तो ऐसी नज़म को हम क्या कहते हैं? कौन सी नज़म है? ये मुखमस नज़म कहलाती है, ठीक है। और इन्होंने बताया कि ये हमज़ी आपकी मुखमस है, ठीक है। अच्छा जी, मुतशाबा अल्फाज। मुतशाबा अल्फाज क्या होते हैं? उर्दू ज़बान में बाज़ ऐसे अल्फाज जिनका इमला तो मुख्तलिफ होता है मगर वो हम आवाज़ मालूम होते हैं, ठीक है। हम जैसे इंग्लिश में कह सकते हैं सेम साउंड बट डिफरेंट मीनिंग, ठीक है। यानी कि फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको इंग्लिश में भी इसका समझाऊं, जैसे कि वीक, वीक, एक वीक क्या होता है? जो हमारे हफ्ते वाला वीक होता है, पीर मंगल बुध वाला। और एक वीक क्या होता है बेटा? अ, आपका जो आप वीक हो गए, ठीक है, कमजोरी वाला। तो एक वीक पढ़ने में दोनों एक ही होते हैं, यानी कि इमला मतलब बोलने में दोनों की आवाज एक ही होती है, ठीक है। वीक, वीक, लेकिन दोनों की जो स्पेल होती है वो अलग होती है। एक की होती है WEE के, एक की होती है WEA के, वीक, ठीक है। इसी तरह ये है मुतशाबह अल्फाज उर्दू में, जिनको आप पढ़ोगे तो वो एक ही होंगे लेकिन उनके मायने अलग होंगे और वो लिखने में भी अलग होंगे, ठीक है। अब लाइक जैसे सदा, सदा आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, एक सदा है स्वाद दाल अलिफ सदा, एक सदा है स्वाद दाल
अलिफ सदा, और दूसरा सदा है सीन दाल अलिफ सदा, सीन दाल अलिफ सदा। दोनों में क्या है डिफरेंस है, एक में स्वाद आ रहा है और एक में सीन आ रहा है, लेकिन हम दोनों को पढ़ते क्या है सदा। तो जो स्वाद दाल अलिफ वाला सदा है उसके मायने हैं आवाज के, उस सदा के मायने हैं आवाज, सदा के मायने हैं आवाज। और जो सीन दाल अलिफ वाला सदा है उसके मायने हैं हमेशा, उस सदा के मायने हैं हमेशा। स्वाद दाल अलिफ सदा मायने हैं आवाज के, उसने एक सदा दी, ठीक है, उसने आवाज दी, और सदा रहने वाला है यानी कि हमेशा रहने वाला है, ठीक है। तो ये इस तरह से अल्फाज, वो अल्फाज जिसको आप जब प्रोनाउंस करो पढ़ो तो वो एक मतलब एक ही तरह के हों, एक ही उनकी आवाज हो, लेकिन उनका इमला भी अलग है और उनके मायने भी अलग हो, तो वो कौन से अल्फाज होते हैं, वो होते हैं मुतशाबा अल्फाज। सही है बेटा, जैसे आपके सामने मैंने एक मिसाल बताई है। अच्छा जी, अब देखिए ये है मुतशाबा अल्फाज के मुश्क, एक एक्सरसाइज है मुतशाबा अल्फाज की, ठीक है। दुरुस्त मुतशाबा अल्फाज से खाली जगह पुर कीजिए। इन्होंने आपको जो एक जैसे पढ़ने वाले अल्फाज हैं वो बताए हैं, ठीक है, और उनके मायने मैंने लिख दिए हैं, तो आपको आपको इजी हो जाए ब्लैंक्स करने में, ठीक है। नंबर 1 पे है इसरार 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 इसरार, ठीक है। नंबर 2 पे है नजीर 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 नजीर। नंबर 3 पे है नस्ब 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 नस्ब। नंबर 4 पे है हामी 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 हामी। नंबर 5 पे है अलम 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 अलम, ठीक है। नंबर 6 पे है कसरत 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 कसरत, ठीक है बेटा। अच्छा, तो वो अब आपसे क्या कहते हैं कि जो नंबर 1 पे देखें दो इसरार है, ठीक है, इसरार वर्ड है। एक इसरार के हिज्जे हैं अलिफ स्वाद रे, अलिफ रे इसरार, अलिफ स्वाद रे अलिफ रे इसरार, ठीक है। इसका मायने है किसी भी बात पे जिद करना, ठीक है, किसी भी बात की जिद करना। और दूसरा है अलिफ सीन रे अलिफ रे इसरार, अलिफ सीन रे अलिफ रे इसरार। इस इसरार के क्या मायने हैं, भेद या फिर कोई भी पोशीदा बातें, ठीक है ना, यानी कि कोई भी खुफिया बातें जो होती हैं वो। एक इसरार में आ रहा है स्वाद, एक इसरार में आ रहा है सीन। जो स्वाद वाला इसरार है उसके मायने हैं किसी भी बात की जिद करना, और जो सीन वाला इसरार है उसके मायने हैं भेद या फिर पोशीदा बातें, ठीक है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट है नजीर, नून जाल ये रे नजीर, नून जाल ये रे नजीर, इसके मतलब है अक्लमंद, ठीक है, इस नजीर के मतलब है अक्लमंद। दूसरा है नून जोए ये रे नजीर, नून जोए ये रे नजीर, इस नजीर के मतलब है कोई भी मिसाल या नमूना, ठीक है। अच्छा जी, दो नजीर थे, एक नजीर था जाल वाला, ठीक है, और एक था जोए वाला। जो जाल वाला नजीर था उसके मायने थे अक्लमंद, और जो जोए वाला नजीर था उसके नए मायने थे मिसाल या फिर नमूना, ठीक है। अब नंबर 3 है नस्ब, नून सीन बे नस्ब, नून सीन बे नस्ब, ठीक है। इस नस्ब के मायने हैं कोई भी सिलसिला या खानदान, ठीक है, कि आपका इस खानदान का, आपके खानदान का ये रिवाज है या आपका सिलसिला चलता आ रहा है, ठीक है, तो ये सिलसिला खानदान। और दूसरा है नून स्वाद बे नस, नून स्वाद बे नस, यानी कि कायम करना, कोई भी चीज बनाना, तामीर करना, कायम करना, ठीक है। तो जो सीन वाला, दोनों में क्या फर्क है, एक में सीन आ रहा है और एक में स्वाद आ रहा है। जो सीन वाला है उसके अंदर क्या है, उसके मायने हैं सिलसिला या खानदान, और जो स्वाद वाला है उसके मायने हैं कायम करना, और जो स्वाद वाला है उसके मायने हैं कायम करना। अच्छा, उसके बाद है हामी, हे जो हलवे वाला हे होता है, ठीक है ना, जीम चे हे वाला, वो वाला है। अलिफ हा मीम छोटी है मी हामी, हे अलिफ हा मीम छोटी है मी हामी, ठीक है। इसके मायने हैं मददगार या फिर हिफाजत करना, मददगार या फिर हिफाजत करना। और जो हलवे वाला है होता है
وہ ہے الف ہا میم چھوٹی می حامی. الف ہا میم چھوٹی می حامی. اس حامی کے معنی ہیں اقرار کرنا. اس حامی کے معنی ہیں اقرار کرنا. ٹھیک ہے, تو دو حامی ہیں, ایک میں آ رہا ہے حلوے والا, ایک میں آ رہا ہے حلوے والا ہے, اور دوسرے میں آ رہا ہے ہاتھی والا ہے. ٹھیک ہے, جو حلوے والا ہے اس کے معنی ہے مددگار اور حفاظت کرنا, اور جو ہاتھی والا ہے اس کے معنی ہے اقرار کرنا. ٹھیک ہے, اس کے بعد ہے علم. الف لام میم علم. الف لام میم علم. علم کا مطلب ہے غین میم غم. غین میم غم. دوسرا ہے عین لام میم علم. عین لام میم علم, اس کا مطلب ہے تعلیم. ٹھیک ہے, الف لام میم علم کے مطلب ہے غم, اور عین لام میم علم کے مطلب ہے تعلیم. ٹھیک ہے, دونوں میں کیا فرق ہے؟ ایک الف اور عین کا. جس میں الف آ رہا ہے اس کے معنی ہے غم, اور جس میں عین آ رہا ہے اس کے معنی ہے تعلیم. ٹھیک ہے, اس کے بعد ہے کثرت. کاف سے رے تے کثرت. کاف سے رے تے کثرت. اس کثرت کے معنی ہے بھیڑ یا پھر ہجوم, رش. ٹھیک ہے, دوسرا ہے کاف سین رے تے کثرت. کاف سین رے تے کثرت. اس کے معنی کیا ہے؟ ورزش کرنا. اس کے کیا معنی ہے بیٹا؟ ورزش کرنا. اچھا جی, اب ان دونوں میں کس کس کا فرق ہے؟ سے اور سین کا. کس کا فرق ہے ان دونوں میں؟ سے اور سین کا. ٹھیک ہے نا, تو جو سے والا کثرت ہے اس کے معنی ہیں بھیڑ یا ہجوم کے, اور جو سین والا کثرت ہے اس کے معنی ہیں ورزش کرنے کے. ٹھیک ہے, یہ تو آپ کے متشابہ الفاظ ہو گئے. اب یہ ہے ان کی خالی جگہ. ٹھیک ہے, یہ میں نے ویسے فل کر دی ہے. ٹھیک ہے, سلیم روزانہ صبح ڈیش کرتا ہے. کیا کرتا ہے؟ کثرت. اب دو کثرت ہیں. ٹھیک ہے, ایک کثرت جس کے معنی ہے رش, اور ایک کثرت جس کے معنی ہے ورزش کرنا. تو سلیم روزانہ صبح بھیڑ جمع کرتا ہے یا ورزش کرتا ہے؟ ورزش کرتا ہے. تو گڈ, تو ورزش کرنے والا کثرت آئے گا کاف سین رے تے کثرت. ٹھیک ہے, نمبر 2, میرے دوست کے بے حد ڈیش پر میں اس کے گھر چلا گیا. میرے دوست کے بے حد اصرار پر. ٹھیک ہے, اب دو اصرار ہیں. ایک اصرار کے معنی ہیں کسی بات کی ضد کرنا, ایک کے معنی ہیں کوئی خفیہ یا پوشیدہ بات. ٹھیک ہے نا, تو اب یہ ہوگا کہ میرے دوست کی بہت پوشیدہ باتوں پہ میں اس کے گھر چلا گیا, یا اس کے ضد کرنے پہ اس کے گھر چلا گیا. اس کی ضد کرنے پہ نا, تو ضد کرنے والا کون سا ہے؟ سواد والا اصرار ہے. تو آپ نے یہاں لکھ لیا الف سواد رے الف رے اصرار. ڈیش ہمیں اچھے برے میں تمیز سکھاتی ہے. علم یا علم کیا سکھاتی ہے؟ ایک علم کا نام, ایک علم کا مطلب ہے غم, اور ایک کا مطلب ہے تعلیم. کیا غم ہمیں اچھے برے میں تمیز سکھاتا ہے, یا پھر علم؟ علم تعلیم. عین لام میم علم. نمبر 4, میری امی سمجھتی ہیں کہ بھائی مجھ سے زیادہ ڈیش ہے. کہ بھائی مجھ سے زیادہ کیا ہے؟ نذیر ہے. یعنی کہ دو نذیر ہیں. ایک نذیر کا مطلب ہے عقل مند, ایک کا مطلب ہے مثال. کہ میرا بھائی مجھ سے زیادہ مثال ہے, یا میرا بھائی مجھ سے زیادہ عقل مند ہے. عقل مند, تو عقل مند والا نذیر آئے گا نون زال یہ رے والا نذیر آئے گا. ٹھیک ہے, نمبر 5, چور نے بہت مار کھانے کے بعد ڈیش بھر لی کہ اس نے چوری کی ہے. کیا بھر لی؟ حامی بھر لی. اب ایک حامی کا مطلب ہے مددگار, حفاظت کرنے والا. ایک کا مطلب ہے اقرار کرنا, یعنی کہ ہاں اقرار کر لیا کہ اس نے یہ چیز کی ہے. ٹھیک ہے, تو اس میں کون سا والا آئے گا؟ ہیلف ہا میم یمی, یعنی کہ ہیلف ہا ہاتھی والا ہا میم چھوٹی یمی حامی, کہ اس نے اقرار کر لیا کہ ہاں اس نے چوری کی ہے. ٹھیک ہے, اچھا جی. نمبر 6 ہے ہم سب کا ڈیش حضرت آدم سے جڑا ہوا ہے. ہم سب کا ڈیش, ہم سب کا نصب. اب کون سا نصب ہوگا؟ ایک ہے نصب قائم کرنا, اور ایک ہے تعلق یا خاندان یا سلسلہ. تو ہم سب کا سلسلے والا آئے گا کہ ہم سب حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں. تو ہم سب کا نصب, یعنی کہ کون سا والا؟ ہم سلسلے والا نصب آئے گا کہ ہم سب کا سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے جڑا ہوا ہے. تو کون سے والا نصب آئے گا یہاں پہ؟ نون سین بے, سین والا نصب آئے گا. ٹھیک ہے بیٹا, اچھا اب دیکھیے اس پرانی عمارت میں اتنا بڑا گنبد کیسے ڈیش کیا گیا ہوگا؟ اس پرانی عمارت میں اتنا بڑا گنبد کیسے؟ نصب.
नून स्वाद बे, नस मतलब कायम करना। तो किस तरह कायम किया होगा उन्होंने इतनी पुरानी इमारत में इतना बड़ा गुंबद? तो कौन सा वाला नस्ब आएगा? स्वाद वाला, नून स्वाद बे नस्ब। नंबर 8, हम सबका डैश अल्लाह ताला ही है। हम सबका डैश अल्लाह ताला ही है। हम सबका हामी, हेलिफा हलवे वाला है, हेलिफा मिमी हामी, क्योंकि इसके मतलब क्या थे? मददगार या हिफाजत करने वाला। हम सबके हिफाजत करने वाला अल्लाह ताला ही है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इखलाके हुस्ना की कोई डैश नहीं मिलती, की कोई मिसाल नहीं मिलती। तो मिसाल किसके मायने थे? नजीर के। नून जोए ये रे नजीर, नजीर मतलब मिसाल या नमूना। हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इखलाक का कोई नमूना नहीं या कोई मिसाल नहीं है। साजिद वालिद की मौत पर रंजो डैश में मुब्तला था, रंजो गम में। गम वाला कौन सा होता है? अलिफ लाम मिम, रंजो अलम में, अलिफ लाम मिम अलम, रंजो अलम में मुब्तला था। ठीक है। रेलवे स्टेशन पर डैश से अफराद थे, रेलवे स्टेशन पे बहुत से अफराद थे। बहुत से अफराद मतलब थे, हुजूम था, भीड़ थी। तो इसमें कौन सा वाला यूज होगा? इसमें भीड़ और हुजूम वाला कसरत यूज होगा, जो था काफ से रे ते कसरत, काफ से रे ते कसरत। ठीक है। कायनात के इस डैश अल्लाह ताला ही जानता है, कायनात की बातें, कायनात के भेद या कायनात में जो भी पोशीदा बातें हो रही हैं जो कोई नहीं जानता मगर वो अल्लाह जानता है। तो कौन सा वाला इसरार आएगा इसमें? अलिफ सीन रे अलिफ रे इसरार, अलिफ सीन रे अलिफ रे इसरार। समझ आया बेटा आप लोगों को ये? अच्छा अब देखिए इसमें मुसद्दर, इसमें मुसद्दर क्या होता है? वो इसम है जिसमें किसी काम का करना, होना या सहना पाया जाए। ठीक है। यानी कि कोई भी काम जो कर रहा हो या उसने करना हो, ठीक है, या वो कर पा रहा हो, वो जैसे पढ़ से पढ़ना, लिख से लिखना। पढ़, लेकिन वो पढ़ना, पढ़ से हो गया पढ़ना, कि वो काम कर रहा है, वो पढ़ रहा है। ठीक है। लिख, लिख से लिखना, कि वो भी काम कर रहा है, लिख रहा है। ठीक है ना। तो इस अच्छा, पढ़ से पढ़ना, लिख से लिखना, इसमें मुसद्दर क्या होता है? किसी काम का करना, होना जिसमें पाया जाए। ठीक है ना। अब खाली पढ़ लिखा हुआ है, पढ़ तो काम है, लेकिन जब कोई इस काम को करेगा करेगा तो वो क्या, हम क्या बोलेंगे? कि वो पढ़ रहा है या पढ़ना। ठीक है, उसको पढ़ना है। लिख, लिख रहा है या फिर लिखना है। ठीक है। लेकिन अब उन्होंने, अब हमें कैसे पता चलेगा कि लिख रहा है आएगा या लिखना आएगा? तो उन्होंने नीचे पहचान दी है, इसके आखिर में हमेशा ना होता है, इसमें जमाना नहीं पाया जाता। ठीक है। लिख रहा होगा यानी कि चलती हुई कंटिन्यू चीज इसमें नहीं पाई जाती। ठीक है। इसके अंदर क्या होता है? हमेशा ना आता है। लिखना, पढ़ना, खेलना, खाना, सही है, इस तरह से होता है। इसको हम क्या कहते हैं? इसमें मुसद्दर। ठीक है बेटा। अच्छा जी, अब आप ये अपने घर का काम देखिए, मुसादिर से अल्फाज बनाइए। ठीक है। ये आपको मुसादिर अल्फाज दिए हुए, आपको इससे अल्फाज बनाने। जैसे कि क्या दिया हुआ है? मिसाल जागना, जागना दिया हुआ था। अब जागना से क्या क्या हो सकता है? जागा, जागे, जागो, जागते। अब आपको दिया हुआ है नीचे बैठना। अब आप बैठने से क्या लिखोगे? आपको 4 अल्फाज बनाने। कैसे? बैठा, बैठे, बैठो, बैठते। सही है। पढ़ना, पढ़ा, पढ़े, पढ़ो, पढ़ते। लिखना, लिखा, लिखे, लिखो, लिखते। करना, करना क्या होगा? करना, करता, करते, करो, करिए। ठीक है। तो ये सारे मुसादिर अल्फाज हैं, ये आपका घर का काम है। अच्छा बेटा देखिए मुखमस की तारीफ, ये वाली तारीफ आपको सीडब्ल्यू कॉपी में उतारनी है। फिर मुतशाबा अल्फाज की तारीफ सीडब्ल्यू कॉपी में उतारनी है। फिर मुतशाबा अल्फाज के मुश्क सीडब्ल्यू कॉपी में उतारनी है। उसकी खाली जगह भी सीडब्ल्यू में उतारनी है। इसमें मुसद्दर की तारीफ भी सीडब्ल्यू में उतारनी है। और ये जो घर का काम है मुसादिर से अल्फाज बना, ये आपको उतारना है बेटा एचडब्ल्यू कॉपी में। नीचे देखें नोट लिखा हुआ है, उन्वान से मुतालिक वीडियो यूट्यूब पर देखें। 14 जुलाई वाली वीडियो पे मैंने आपको बताया है, मैं आपको दोबारा बता दूं कि आपको क्या करना है बेटा। आपने करना ये है बेटा कि पहले आपने अपना यूट्यूब का चैनल खोलना है, लिटिल स्कॉलर्स वाला। ठीक है। जिसका लोगो लिटिल स्कॉलर्स का वो है पिक्चर। ठीक है।
اس کے بعد آپ اس میں پلے لسٹ میں جائیں گے. پلے لسٹ میں جانے کے بعد آپ نے کلاس سرچ کرنی ہے. آپ کی کلاس 8 ہے. کلاس 8 میں آپ آج کی ویڈیوز دیکھیں گے. ڈیٹ وائز ساری ویڈیوز ہیں. 14 جولائی میں 14 جولائی کو اردو کی ایک ہی ویڈیو آپ اوپن کر لیں گے. ٹھیک ہے. آپ نے بہت صاف ستھرا کام کرنا. اور ایک بات اور جو آپ لوگ اور سے سن لیں کہ میں نے ابھی بہت سارے اسائنمنٹس چیک کیے, تقریباً جو ہے وہ اسائنمنٹس میں بہت کم ایسا ہے جن بچوں نے پراپر کام کیا ہوا ہے, ورنہ جس کی جو مرضی آئے گی, ٹھیک ہے, ایک آدھا پیج کر لیا بس ختم, دے دیا, آدھا کام کیا آدھا نہیں کیا دے دیا. اس طرح نہیں کرنا ہے, پراپر وے میں کام کرنا ہے آپ کو, جیسے آپ لوگ اسکولز میں کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اس طرح آپ نے کام کرنا ہے, اور پھر اس کام کو کرنے کے بعد اور اپنی رائٹنگ میں کرنا ہے. مجھے یا ہر ٹیچر کو آپ لوگوں کی رائٹنگ پتہ ہے, تو آپ نے اپنی رائٹنگ میں کام کرنا ہے. کسی اور کی رائٹنگ میں کام یہاں پہ چیک نہیں کروائیے گا آگے. ٹھیک ہے. اپنی رائٹنگ میں کام کریے گا, صاف ستھرا ہیڈنگ ڈال کے جس طرح آپ لوگ کام کرتے ہیں اسی طرح کام کریے گا. ٹھیک ہے. جب میں نیکسٹ کلاس اب لوں گی نیکسٹ ویک, تو پہلے میں آپ لوگوں سے یہ پوچھوں گی کہ آپ لوگوں نے اسائنمنٹ کس طرح کیا. ٹھیک ہے. نہیں آتا آگے پوچھیے, یا جس طرح بھی ہوتا ہے کریے. زیادہ زیادہ کیا ہوگا, وہ غلط ہوگا نا, بٹ ایٹ لیسٹ آپ کرو تو, تاکہ پتہ تو چلے کہ آپ کو کتنا ہو رہا ہے, ہمیں بھی پتہ چلے کہ آپ کتنا رسپانس کر رہے ہو. ٹھیک ہے. تو میں نیکسٹ کلاس جب لوں گی تو پہلے میں آپ سے آپ کا اسائنمنٹ چیک کروں گی, اس کے بعد آپ کی نئی کلاس اسٹارٹ کروں گی. ٹھیک ہے. جب تک آپ سب بیٹا اپنا خیال رکھیے گا. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.